नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में वर्तमान परिस्थितियों पर विचार अपना व्यक्त करूंगा और अपना सुझाव भी दूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एससीओ मीटिंग हुई और उसमें बहुत से लोगों ने अपना प्रदर्शन किया, अपने विचार रखे और जो त्रिभुज बन रहा है और ब्रिक्स का जो लोग और जो देश उसमें आए हैं उनके बारे में चर्चा सुन चुके होंगे। जिस त्रिभुज की मैंने बात कर रहा हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत, रूस, चीन, यानी कि RIC। एक बार और बता देना चाहता हूँ, रूस, इंडिया, चीन, जिसको कि मैं रीचा कहता हूँ। और ये पर वर्तमान परिस्थितियों में आपस में तेजी से मिलने आ रहे हैं कि जैसा आप लोग देख रहे हैं कि टैरिफ लगाने से जो टैरिफ वार बन चुका है उसका परिणाम क्या हो रहा है। उसका परिणाम पहला तो ये हो रहा है कि जिस पर टैरिफ लगा है वो सभी देश एकत्रित हो रहे हैं अमेरिका के अगेंस्ट में। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उसके बारे में ये सब आकलन हो रहा है तथा रूस और यूक्रेन के बारे में भी चर्चा हो रही है। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से यानी आर्थिक रूप से जो समस्याएं विश्व स्तर पर हो रही हैं या होने जा रही हैं, इसको इग्नोर ना किया जाए और इसको हटाया ना जाए, इसके ऊपर में विचार किया जाए। और जो वार चल रहा है जो आप लोग विदित हैं, जैसे यूक्रेन, रूस और इसराइल तथा अन्य इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को इसराइल सामना कर रहा है। ईरान भी अपना परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा है। ये भी एक समस्या बनी हुई है क्योंकि अमेरिका और अन्य देश नहीं चाह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम को बनाए। तो मेरा पॉइंट पहला आ रहा है ब्रिक्स देशों के बारे में। तो ब्रिक्स देश बहुत धीरे धीरे चल रहा था और आराम से अपना एजेंडा और अपना बातचीत कर रहे थे, लेकिन टैरिफ वार के वजह से, मैं वार ही सभी लोग कह रहे हैं, टैरिफ वार ही, क्योंकि बहुत से देशों के इसके ऊपर में लगाया गया है, जबकि धीरे धीरे इसको किया जा सकता था। लेकिन सभी लोगों के ऊपर में टैरिफ लगा करके आप चाहते हैं कि अपने सबको बस में कर लें, तो ये आज के समय में संभव नहीं है। इस पर विचार करना होगा। इसका परिणाम ये हुआ है कि ब्रिक्स देश चाहे अन्य लोग, उन्हीं के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और क्या क्या टिप्पणियां हो रही हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं, उससे अवगत हैं। लेकिन मेरा विचार यही है कि इसके ऊपर पूर्ण रूप से विचार किया जाए और विचार करके स्पेशली जो कि अमेरिका अपने को सबको कंट्रोल में करना चाहता है, तो ये नकारात्मक पद्धति है। इस तरह से कंट्रोल करना जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि ये गुंडागिर्दी होगी। ठीक है, राजा हो या राष्ट्रपति हो, तो उसका अपना एक तरीका होता है दूसरे लोगों के साथ में व्यवहार करने का। इस तरह का व्यवहार कि हम बल प्रयोग करके सभी को ये कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक आध को किया जा सकता था, लेकिन सभी लोग जो उनके साथ में हैं या नहीं हैं, हर एक को हम चाह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे तो सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। तो ये तो गलत सोच है, ये नहीं हो पाएगा और स्पेशली इस परिस्थितियों में नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पेशली अमेरिका को और अमेरिका की जनता को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ के न्यायालय ने भी ये जो टैरिफ का है उसको कंडम किया है और जो हालत वहाँ पर बनती जा रही है वो उचित नहीं है। और स्पेशली भारत को लेकर के उसको अपने इस पर ये टैरिफ लगाया जाए या उसको कंट्रोल किया जाए और उसके ऊपर दबाव बना करके सभी के ऊपर दबाव बना पाएंगे, ये गलत सोच है, ये नहीं हो सकता है।
आप जो कुछ भी विचारणीय है यानी सहनीय है और स्वीकार किया जा सकता है, उस बात को किया जाए, उस तरीके से व्यवहार किया जाए, न कि आप इस एक बार 25 लगा रहे हैं, 50 लगा रहे हैं, 100, अरे एक ही बार 1000 लगा दीजिए। जो भी लगाना है, करना है, कर लीजिए। इस तरह से धीरे-धीरे करके क्यों डराने का प्रयास कर रहे हैं? ये उचित नहीं है, इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि शांति के, अरे इस तरह से शांति नहीं मिलती है। आप लाठी लेकर के और मार करके और कहेंगे कि चुप रहो, रोने नहीं दोगे और कहोगे कि चुपचाप रहो और उस तरीके से शांति हमने कर दिया और शांति का पुरस्कार के लायक बन गए, तो ऐसा नहीं होगा। ये उचित नहीं है। सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ के लिए अच्छा कदम उठाओ। शांति चीज़ एक अच्छी चीज़ है और उसके लिए अच्छा कदम उठा करके ही शांति किया जा सकता है, नकारात्मक तरीके से नहीं किया जा सकता है। ये सब उनके सलाहकारों से मैं कहूँगा कि उनका साथ बहुत से लोग दे रहे हैं। अभी उनका जो है कि नहीं कि व्यापार का सलाहकार नवारो जी का बहुत नाम आ रहा है। उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों ने सब ये जितना भी फायदा हुआ है उसको उठाया है, जो रूस से तेल आया है इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। ये कहाँ से उचित है और क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोग सभी लोग उनसे मार्गदर्शन चाह रहे हैं और इस तरीके से मार्गदर्शन होगा तो कहाँ जाएँगे हम लोग या कोई भी? उचित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वर्चस्व बना रहे, अन्य चीज़ें बने, तो सकारात्मक रास्ता से ही हो सकता है, नकारात्मक से नहीं। यदि आपकी अर्थव्यवस्था अमेरिका की गड़बड़ा रही है, चाहे कुछ है, तो उस पर विचार करें वो लोग। जिस तरीके से उन लोगों ने लोन लिया है, चाहे बॉन्ड इश्यू किया है, चाहे बहुत सी चीज़ें किया हुआ है, लोग उन पर विश्वास करके किए हुए हैं और विश्वास खो देंगे किसी कारणों से, तो ये उचित नहीं है। खैर, मैं इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर में अच्छी तरह से अमेरिका या डेवलप कंट्रीज़ जो अपने को कह रहे हैं, तो डेवलप कंट्रीज़ इसके ऊपर में विचार करें और जो अर्थव्यवस्था विश्व का इधर से उधर हो गई है, जैसा कि हम लोग ने कह रहे हैं या सभी लोग कह रहे हैं कि एक मछली सारी तालाब को गंदा कर देती है, एक कहावत है और हम देख रहे हैं कि ये कहावत सच होने जा रही है, हो रही है। एक ही आदमी के कारण ये पूरा सब परेशान हो गए और सब परेशानियों में आ गए। ये उचित नहीं है और इस तरीके से किसी के ऊपर टैरिफ लगा के किसी को ये करके कोई युद्ध रुकवा लेगा, चाहे ये कर लेगा, तो ये तो उचित नहीं है। आप लोगों ने बहुत सुन चुके हैं, मैं बाद में भी विस्तार में बात करूँगा, लेकिन थोड़ा बात ज़रूर कर देना चाहता हूँ कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध बहुत इतना दिनों से चल रहा है, जो परेशानियाँ उनके सैनिक यूक्रेन के और साथ ही साथ जो जनता है, वो परेशान है और परेशानी से उठा रही है। आपस में जो सुझाव दिया था एक बार और दोहरा देता हूँ कि ज़ेलेंस्की साहब आपस में जो उनके मंत्रिमंडल है, उनसे बात करें। फिर पुतिन साहब से भी मैं कहूँगा कि उनके मंत्रिमंडल का जिस तरीके से आपस में मेल-मिलाप होता है राष्ट्रीय अध्यक्षों का या तो ये नीचे स्तर से पहले होता है और आपस में मिल करके बात करके एक एजेंडा फिक्स होता है। ये प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करें। फटाफट एक बार करके ऊपर मिला देंगे यूक्रेन साहब और पुतिन साहब बैठ करके बात कर लेंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा है कि जब कभी भी 2 शासनाध्यक्ष या कोई भी ऊपर के लोग मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिलते हैं, तो नीचे पहले उससे बातचीत हो जाती है, उसके लिए माहौल बनाया जाता है, उसके लिए एजेंडा बनाया जाता है और नीचे के लोग उसके ऊपर में काम करते हैं और आपस में सहमति उत्पन्न करते हैं कि हाँ, ये सही है, ये सही है, ये सही है। मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि अनावश्यक भविष्य के लिए भी यूक्रेन का जो है अच्छा रहेगा कि दोनों जो है यूक्रेन और रूस मिल जाए आपस में, जो पहले थे वो दोबारा मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी और तत्काल जो है कि नहीं शांति हो जाएगी और सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ की जनता कुछ जो है कि नहीं रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ और लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, ये हर देश में है, तो कोई बात नहीं है कि वहाँ की जनता अच्छी तरह से रहे, शांति से रहे और हर एक का जो है कि नहीं देखभाल हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि अस्थाई शांति अगर चाहता है तो अभी-अभी जैसे कि कहा जाता है कि सुबह के भूले शाम को आ जाते हैं, तो भूले नहीं कहलाते हैं। इसी तरह से यूक्रेन और रूस देश लेवल पर
अभी 30-40 साल ही हुआ है देश लेवल पर, इतना साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपस में अगर ये मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा, विश्व शांति के लिए अच्छा होगा। और मैं इसी के ऊपर जोर देता रहूँगा और कहता रहूँगा। यदि भारत के तरफ ये लोग देश मुख कर रहे हैं तो मैं अपने लोगों को भी कहूँगा कि इस पर एक विचार हो। अगर यूक्रेन, बार बार कह रहा हूँ कि यूक्रेन तो बटेगा ही बटेगा, लेकिन रूस के साथ में अगर चला जाएगा तो नहीं बटेगा, वो उसका अंग हो जाएगा। और अंग होने से मैंने कहा कि जो कुछ भी रशियन को मिलता है वो यूक्रेन को भी मिलेगा, जैसे पहले मिलता हुआ है। पूरा परमाणु की फैसिलिटी जो है कि नहीं ये यूक्रेन को मिली हुई थी, बाद में रशियन ने उसको ले लिया। और दूसरा एक बात कहा गया कि आप जो है कि नहीं उसमें ये नाटो में मिलेंगे नहीं, तो ये नाटो में मिलने के लिए प्रयास किए हैं। बहुत से इसके कारण हैं जो कि आप लोग जानते भी हैं, लेकिन बाद में मैं कभी दोहराऊंगा। मेरा पॉइंट यही कहने का है कि जो स्थिति इस समय बन रही है वो सही नहीं है, वो मानवता के लिए खतरा है, हर तरीक़ा से खतरा है, हर क्षेत्र से खतरा है, सामरिक रूप से खतरा है और जो है कि नहीं अर्थव्यवस्था के रूप में भी खतरा है। चारों तरफ मंदी आ जाएगी, चारों तरफ अब शुरू भी हो गई है और परेशानियाँ, वो बात अलग है। हर एक को, अरे मानो हम लोग हैं आइए मिलिए, और ये जो कि हम लोगों का भारत का वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा थी, लेकिन वसुधा कुटुंब कैसे बनेगा इसके बारे में मैं विचार अपना दूंगा और अच्छा विचार दूंगा, जो इसके ऊपर में विचारणीय है, जो पथिक विचारधारा जिसको मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर में मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से शांति मिले हर क्षेत्र में, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो यानी कि सामरिक हो, और दूसरा जो आपका धार्मिक भी हो, तीसरा आपका जो अर्थ वाली क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था हो, उसमें सब में सुधार भी हो और शांति भी हो। बहुत अच्छा होगा कि अगर हम लोग इन सभी पर एक बार विचार करके और विश्व शांति की तरफ हम लोग कदम बढ़ाएं। हर एक हक में अच्छा रहेगा और हर एक को मानवता की रक्षा के लिए अच्छा रहेगा। और मानवता आज खतरे में है, जैसा कि बार बार मैं दोहराता हूँ। न विचारधारा खतरे में है, न धर्म खतरे में है। आज जो है कि नहीं पूर्ण रूप से मानवता खतरे में है, क्योंकि कई तरीके के हथियार विकसित हो चुके हैं। परमाणु बम के बारे में सुन ही रहे हैं आप सब लोग, और जो हिरोशिमा पर जापान में गिराया गया था उससे 100 गुना, अब बताइए आप, उससे 100 गुना जो है कि नहीं ताकत रखने वाला बम बन चुका है। तो किसके लिए बम बनाए भाई? आप सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर में गिरा देंगे तो आपके ऊपर में जो विकिरण हो रहा है, रेडिएशन होगा, वो नहीं जाएगा? तो सभी को समाप्त करके और खुद जो है कि नहीं जाएगा आदमी वहाँ पर, तो कहाँ जाएगा भाई? आप भी उसके साथ जाएंगे। ये दोधारी नहीं त्रिधारी या चारधारी तलवार का ये है, ये परमाणु बम। इससे कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि धरती पर तो ठीक है, लेकिन आकाश मार्ग पर चारों तरफ हवा जिधर ले जाएगी और ले जाएगा, उधर उधर जो है परेशानियां उठानी पड़ेगी। और इसके परिणाम को सभी लोग जानते हैं। मुझको इसके ऊपर में विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और सुबुद्धि दे करके शांति के मार्ग पर ले चले, और सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, धनवान रहें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।